हेलो, स्वागत है आप सभी लोगों को मास्टरिंग बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स में, जिसमें आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि मॉड्यूल्स को देखने वाले हैं। Node.js में मॉड्यूल्स क्या होता है, ठीक है। Node.js में मॉड्यूल्स को बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारा ECMAScript ES6 और एक होता है हमारा CommonJS। अब इस बात को हम लोग रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल देख के हम लोग VS कोड के अंदर करेंगे। ये है हमारा प्लेलिस्ट मास्टरिंग बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स का। अगर आप लोगों ने इसको एक्सेस नहीं किया है तो भाई लोग जाओ यार, जल्दी से एक्सेस कर लो इसको, ठीक है। इधर से आप लोग बुक मार्क करना, ठीक है। ये हमारा प्लेलिस्ट है, मैंने बहुत इफोर्ट लगाया है इस प्लेलिस्ट के अंदर। अगर आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो यार भाई लोग प्लीज कर लो यार, ठीक है। क्या जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं CommonJS और ECMAScript ES6 मॉड्यूल्स को समझने के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, एक टर्मिनल ओपन कर लूंगा, ठीक है। अब आप लोगों को मैं बता दूं टर्मिनल कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। ये इधर से भी आप लोग टर्मिनल को ओपन कर सकते हो, ठीक है। और एक दूसरी बात, इधर से आप लोग ऊपर खींच सकते हो इसको आप लोग ऊपर जैसे ही खींचोगे ये हमारा टर्मिनल बन जाएगा भाई लोग, ठीक है। क्लियर कर देता हूँ यार, ये क्या पता नहीं क्या दिखाई दे रहा था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, npm init init -y करूंगा, ठीक है। अब npm init -y का मतलब क्या होता है अभी बता देता हूं, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। अब मैं बता दूं कि आप लोगों को npm init -y का मतलब क्या होता है ना, package.json फाइल आ जाता है, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाता है, package.json फाइल आ जाता है। अब ये हेल्प करता है बहुत सारे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के लिए, कुछ होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, npm iExpress। अब हम लोग एक्सप्रेस को अभी नहीं देखने वाले, ऑनेस्ट बात बताऊं तो, ठीक है। लेकिन कोई ना, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को सिंपली दिखा देता हूं कि भाई इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैंने इस बात को दिखा दिया, देख सकते हो डिपेंडेंसीज में हमारा एक्सप्रेस आ गया, ठीक है। अब ये हमारा नोड मॉड्यूल्स फाइल भी आ गया। अब मैं आज की वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, मॉड्यूल्स बताने वाला हूँ। मॉड्यूल्स को बनाने के लिए Node.js में दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारा CommonJS, एक होता है हमारा ECMAScript ES6, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, एक फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। server.js नाम का मैंने फाइल को क्रिएट कर लिया। फिर उसके बाद में क्या करता हूँ ना, हमारा ये जो Node.js का वेबसाइट है nodejs.org, इस वेबसाइट में जाके इधर लर्न पे क्लिक करके मैं इस कोड को लेके आऊँगा। अब मैंने इस कोड को क्यों ले आया पता है कि आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि भाई सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया है। अगर आप लोगों ने ये जो हमारा ये जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, ये प्लेलिस्ट है, इसको आप लोगों ने एक्सेस नहीं किया तो यार प्लीज़ यार कर लो यार, ठीक है। तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है, वरना नहीं आएगा। ऑनेस्ट बात बता देता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा, ठीक है, ये मैंने कुछ नहीं लिखा, जस्ट मैंने इधर का कोड जो है कॉपी करके इधर ले आया हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है ये आप लोगों को पता है, ऑनेस्ट बात बताऊँ तो, ठीक है। अब फिर उसके बाद मैंने एक और टूल बताया था नोडमन। नोडमन क्या करता है कि हमारा जो ये सर्वर चलाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। नोडमन server.js, मैं जैसे ही nodemon server.js करूँगा फिर उसके बाद आपका localhost:3000, ठीक है। localhost:3000 में आपका सर्वर चालू हो जाएगा, देख सकते हैं। हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। अब मैं इसको HTML में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, टेक्स्ट HTML कर दो, ये प्लेन था, ठीक है, बाय डिफॉल्ट प्लेन होता है। हम लोग इसको HTML में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे भाई लोग अभी बताता हूँ, ठीक है। हेलो H1 कर दो इसको, फिर उसके बाद इसको ऐसे करके H1 करो आप लोग। फिर उसके बाद इसके अंदर ना आप लोग हेलो कोडर मनसाए MANASY मनसाए, ठीक है। मैंने जैसे हेलो कोडर मनसाए लिखा तो आप लोग देख सकते हो भाई लोग, जैसे आप लोग रिफ्रेश करोगे हेलो कोडर मनसाए आ गया कि नहीं, चलो बताओ, ठीक है, आ गया। अब यही होता है हमारा सर्वर। हम लोग ऐसे ही सर्वर क्रिएट करते हैं, लेकिन मैं ये सब बताने के लिए इधर नहीं आया हूँ। ऑनेस्ट बात बताऊँ तो मैं ये सब बताने के लिए इधर नहीं आया हूँ। मैं इधर ये बताने आया हूँ कि भाई हमारा ECMAScript ES6 मॉड्यूल और CommonJS में डिफरेंट क्या है, इस बात को दिखाने आया हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को डिफरेंट बता देता हूँ, ठीक है। इस कोड को आप लोग सिंपली रिमूव कर दो यार अभी, ठीक है। जस्ट मैंने आप लोगों को बताना था कि भाई सर्वर ऐसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसको कमेंट आउट कर दो। मैं एक माई मॉड्यूल module.js नाम का एक फाइल क्रिएट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग सिंपली इधर क्या करो ना, मैं अभी क्या बताने वाला हूँ, डिफरेंस बताने वाला हूँ, ठीक है। किसका डिफरेंट अभी समझेंगे, ठीक है। सिंपली आप लोग एक्सपोर्ट const a = मनसाए, सिंपली बस इतना ही लिखो भाई लोग, कुछ ना करना, ठीक है। आप लोगों को सिंपली बस इतना लिखना है। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट const b = आप लोग सिंपली क्या लिखना है बताओ, ठीक है। कमेंट में आप लोग सिंपली क्या लिखना है, कुछ नाम लिखो यार किसका, ठीक है। रोशन लिख लिया, ठीक है मैंने। फिर उसके बाद इस
ये जो फाइल में जो मैंने एक्सपोर्ट किया है इसको मैं इधर से एक्सेस कर सकता हूँ। सिंपली ऑनेस्ट बात बताता हूँ, ठीक है, इसको मैं इधर से एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे, अभी बताता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, फिर से ये कोड को कॉपी कर देता हूँ। क्यों, अभी मैंने कुछ अच्छा नहीं बताया, मुझे समझ में आया कि आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे इस बात को, तो फिर मैं इस कोड को कॉपी करूँगा, ठीक है, इसमें आप लोगों को पेस्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो package.json है ना, आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या, package.json, इसके अंदर मैं क्या करूँगा ना, टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल करूँगा, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल मैंने जैसे ही किया, फिर ये हमारा क्या कर देगा भाई लोग, चलो कमेंट करके बताओ, ठीक है, क्या कर देगा, एरर दे देगा। क्यों दे देगा, क्यों दे देगा, इसका एरर पढ़ते हैं, ठीक है। इसने सिंपली बता रखा है कि भाई देखो क्या बता रखा है, अभी भी बताता हूँ, ठीक है। इसने सिंपली बता रखा है कि भाई देखो, ठीक है, रेफरेंस एरर आ रहा है, रिक्वायर्ड इज नॉट डिफाइंड इन ES मॉड्यूल स्कोप। इसने सिंपली बता रखा है कि भाई देखो, हम इस रिक्वायर को यूज नहीं करते। हमारा ES6 मॉड्यूल में ES मॉड्यूल में हम लोग क्या करते, इस रिक्वायर को ऐसे नहीं लिखते, तो फिर कैसे लिखते हैं अभी बताता हूँ, ठीक है। इसको आप लोग सिंपली कमेंट आउट कर दो। फिर उसके बाद IMPORT import HTTP इज इक्वल टू import HTTP फ्रॉम लिखना पड़ता है, ठीक है, नहीं इज इक्वल टू नहीं लिखना पड़ता, फ्रॉम लिखना पड़ता है। import HTTP इज इक्वल टू सॉरी ओके फोकस, import HTTP फ्रॉम HTTP मैंने जैसे किया, ये देख सकते हो आपका सर्वर चल गया, कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है, आपका सर्वर चल गया। अब एरर भी नहीं देगा, ऑनेस्ट बात बताऊँ तो, ठीक है, एरर नहीं दिया इसने। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई हमने इधर टेक्स्ट प्लेन कर रखा है, फिर हेलो दे रखा है, तो ये ऐसे करके आ रहा है। कोई दिक्कत है क्या इधर तक, शायद ही नहीं होगा यार, शायद ही नहीं होगा, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसा करा। अब यही है क्या हमारा मॉड्यूल, ES मॉड्यूल यही है क्या, हाँ भाई यही है। ये तो पाइथन की तरह है भाई, हाँ भाई पाइथन की तरह है, हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, हाँ भाई ऐसे ही यूज़ करते हैं। अच्छा हाँ, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है, हम लोग ES मॉड्यूल को हम लोग ऐसे करके यूज़ करते हैं। अब ये जो हमारा ES6 मॉड्यूल है और ये जो हमारा कॉमन JS है, इसमें डिफरेंस अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। अब डिफरेंस बता देता हूँ यार, टाइम वेस्ट नहीं करके, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करके मैं डिफरेंस बता देता हूँ। मैंने जैसे ही एक्सपोर्ट फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग देख लो, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू, मैंने जैसे ही मनसाई लिखा, क्या लिखा भाई लोग, मनसाई लिखा। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट EXPORT, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ए नॉट बी इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा भाई लोग, रोशन लिखा, देख सकते हो, ठीक है आप लोग। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा ना, ये जो हमने इधर एक्सपोर्ट किया है module.js में, इसको मैं server.js के अंदर इंपोर्ट कर लूंगा। अब कैसे करना है भाई, इस बात को अभी बताता हूँ, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। मैंने क्या किया है, एक्सपोर्ट इधर module.js के अंदर इसको एक्सपोर्ट किया है, मैं इधर इसको इंपोर्ट करूंगा। अब मैं एक और बात बताता हूँ, ठीक है, ES मॉड्यूल के अंदर एक्सपोर्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है नेम्ड एक्सपोर्ट, एक होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। अब ये हमारा क्या है, नेम्ड एक्सपोर्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है भाई लोग, नेम्ड एक्सपोर्ट है, ये भी हमारा क्या है, नेम्ड एक्सपोर्ट है, ठीक है, NAMED नेम्ड एक्सपोर्ट। अब मैं बता दूं, ES मॉड्यूल के अंदर एक्सपोर्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट, एक होता है हमारा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट को, ठीक है। अब इसको भी इंपोर्ट कर दो यार इधर, ठीक है, ये जो हमने इधर एक्सपोर्ट किया है इसको हम इधर से इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे भाई, आप लोग सिंपली ऐसा करो, कुछ नहीं करना, ठीक है, इंपोर्ट ए फ्रॉम, सिंपली आप लोगों को क्या करना है कि डॉट स्लैश module.js कर लोगे। फिर उसके बाद आप लोग console.log ए करोगे ना, तो आप लोग देख सकते हो हमारा ये कुछ एरर दे रहा है, ठीक है। क्यों एरर दे रहा है भाई, ऐसे करके इधर एक नया टैब क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली यही बता रहा है कि भाई देखो, ओके, module.js does not provide export named and default import a। ओके, हम लोग इस ए को ना ऐसे नहीं लिखते, इस ए को हम लोग ऐसे नहीं लिखते भाई लोग, कैसे लिखते हैं, तो भाई ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग जैसे ही लिखेंगे तो आप लोग देख सकते हो हमारा मनसाए आ गया। देखो हमने इस ए को, ये जो हमारा ए है इसको हमने इधर एक्सपोर्ट कर लिया। फिर बी को कैसे करना है भाई लोग, बी को इस तरह करना है, देख लिया आप लोगों ने, बी को इस तरह करना है, तो आप लोग देख सकते हो मनसाए और रोशन आ गया। यही होता है भाई लोग हमारा ES6 मॉड्यूल, ठीक है। हमने ये अभी नेम्ड एक्सपोर्ट किया है, क्या एक्सपोर्ट भाई लोग, नेम्ड एक्सपोर्ट।
हमने module.js को एक्सपोर्ट किया और server.js में module.js को इंपोर्ट किया, बस इतना समझ लो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या है भाई लोग, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट obj इजिकल टू x में मैं दूँ भाई 1, ठीक है, अभी 1 दे देता हूँ, y में मैं दूँ भाई 2, फिर उसके बाद z में मैं क्या दूँ 3 दे दूँ, ठीक है। अब मैंने ये क्या किया, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको फिर से बताता हूँ मैं, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट DE या फिर ULT डिफॉल्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको ऑनेस्ट बात बताऊँ तो ऑनेस्ट ही बात है यार ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई लोग, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। इसको बोलते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट, हम लोग इस तरह से नेम्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हमारा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ ना, इस इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर से इंपोर्ट obj फ्रॉम मैं क्या करूँगा, डॉट स्लैश लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर से बता दूँ, डॉट स्लैश लगाना पड़ेगा। module.js मैंने जैसे ही किया, फिर उसके बाद console.log obj मैंने जैसे ही किया, आप लोग देख सकते हो ये क्या हो रहा है भाई, obj const ओके। हमें क्या करना पड़ेगा ना, सिंपली हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा भाई लोग, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली हमें लेट obj ऐसे करके लिखना पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वेस्टिंग पढ़ा है क्या आप लोगों ने, वेस्टिंग, नॉट वोस्टिंग नहीं, वेस्टिंग पढ़ा हो तो आप लोगों को पता होगा, हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब वेस्टिंग क्या है भाई, आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो भाई कॉमेंट कर दो, ठीक है, मैं कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हो, सिंपली ये आ गया कि नहीं, चलो बताओ, ठीक है, कॉमेंट करके। ये आ गया, हमने इस ऑब्जेक्ट को, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करके इधर इंपोर्ट कर लिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ ना, इसको मैं कर देता हूँ मनसाई मैंने जैसे ही किया, फिर इसको भी मैं क्या करूँगा, मनसाई कर दिया। तो फिर आप लोग देख सकते हो कि ये इधर हमारा आ गया। क्यों आया, तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। हमारा इधर ये जो नाम था, ये तो ऑब्जेक्ट था, हमें तो ऑब्जेक्ट से ही इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा भाई। आपने तो मनसाई से इंपोर्ट कर लिया भाई, ये ऐसा कैसे मुमकिन है। मैं बता दूं, ये मुमकिन है किसमें, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में। ये ऑलरेडी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को हम लोग किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को हम लोग किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हैं। आप इसमें आपका नाम लिख दो, लाइक आपका नाम हो सकता है ROHN रोहन आपका नाम हो सकता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही इंपोर्ट कर लूँगा, ROHN रोहन आपका नाम हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हो ये फिर से इंपोर्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई, हम लोग डिफॉल्ट एक्सपोर्ट जो है ना, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को हम लोग किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, इसको हम लोग किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हैं। यही होता है हमारा ES6 मॉड्यूल। क्या होता है भाई लोग, ES6 मॉड्यूल। फिर से बता दे रहा हूँ, ES6 मॉड्यूल, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ ना, आप लोग कुछ इस तरह भी लिख सकते हो, किस तरह, आप लोग कुछ इस तरह भी लिख सकते हो, किस तरह नहीं, किस तरह, ठीक है। मतलब यार हद हो गए, ठीक है। आप लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना। मैं फिर से कर देता हूँ यार, क्या ही जाता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर दूंगा, फिर लेट obj इजिकल टू x इजिकल टू 1, y इजिकल टू 2 एंड z इजिकल टू, हमारा ये जो z है, z इजिकल टू 3, देख सकते हो, ठीक है। मैंने जैसे ही x इजिकल टू 1, y इजिकल टू 2 एंड z इजिकल टू 3 लिखा, फिर आप लोग देख सकते हो, आप लोग कुछ इस प्रकार भी आप लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये आया कि नहीं आया, ठीक है, आया कि नहीं। हमने ये किया नेम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। इस बात को आप लोग समझना, इसको कहते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट, इसको कहते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, और इसको ये जो है हमारा, इसको कहते हैं भाई लोग DE या फिर ULT डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, EXPORT एक्सपोर्ट। ES6 मॉड्यूल के अंदर एक्सपोर्ट करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है नेम्ड एक्सपोर्ट, एक होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। अब हमने इन दोनों मेथड को देख लिया, तो हम लोग कुछ इस तरह से इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर आप लोग मॉड्यूल यूज करना चाहते हो तो टाइप मॉड्यूल करना पड़ेगा, या फिर आप लोग इसको टाइप को हटा दोगे ना, तो ये बाय डिफॉल्ट कॉमन जेएस होता है यार, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। आप लोग रिक्वायर यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं एक बात और बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग अभी का कोड देखोगे, जो नया कोड है उसमें मॉड्यूल को यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन पुराना कोड जो होता है उसमें रिक्वायर को यूज किया जाता है, ठीक है। रिक्वायर यानी कॉमन जेएस को यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग कॉमन जेएस से भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना देखेंगे, अभी देखेंगे भाई लोग, टेंशन क्यों लेते हो आप लोग,
ठीक है, अभी देखेंगे भाई कैसे, अभी मैं बताता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ ना, COMMON कॉमन MODULE module.js, मैंने क्या किया कि एक कॉमन module.js फाइल को क्रिएट किया। अब मैं इसको रिमूव करूंगा, ठीक है। अगर मैं कॉमन JS यूज करना चाहता हूँ ना, कॉमन JS, ठीक है, इसको मेरे को रिमूव करना पड़ेगा, सिंपली बात है, ठीक है। इसको आप लोग रिमूव कर लो, टाइप इज इक्वल टू ये जो है इसको रिमूव करोगे तो भाई ये कॉमन JS हो गया। अब हमारा ये जो ये टर्मिनल है ये एरर देने लगेगा, नहीं दिया क्या इसने एरर, ओके। NODEMON नोडमॉन SERVER server.js आप लोग जैसे ही करोगे तो आप लोग देख सकते हो इसने एरर दे दिया। भाई आप लोग क्या 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 बात कर रहे हो यार, आप लोग कॉमन JS में ये इंपोर्ट क्यों यूज करते हो, यही बताएगा, ठीक है। ये सिंपली यही बोलेगा यार, क्या बोलेगा भाई लोग, आप लोग भाई देखो कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। अब ये सिंपली यही बता रहा है कि भाई देखो कि आप लोग अभी क्या कर रहे हो ना, आप लोग अभी भाई कॉमन JS को यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग क्या है ना, इंपोर्ट को यूज नहीं कर सकते, इसको आप लोग सिंपली कॉपी कंट्रोल नॉट कॉपी, आप लोग कंट्रोल कर इसको कंट्रोल/ कर इसको कमेंट आउट कर दो, फिर ठीक है। फिर उसके बाद ये जो HTTP रिक्वायर का कोड है इसको मैं नीचे ले आऊँगा, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई हम लोग कैसे कॉमन JS की सहायता से इंपोर्टर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा ना, MODULE ये जो है हमारा, अब हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, कॉमन JS को, ठीक है। module.export लिख लो, ठीक है। आप लोग module.export लिख कर फिर उसके बाद अभी आप लोग क्या करो ना, A1 करो, फिर उसके बाद B को आप लोग कर दो यार 2, ठीक है। आप लोग जैसे ही ये करोगे फिर उसके बाद इसमें हम लोगों को क्या देना पड़ेगा भाई, इसमें हम लोगों को देना पड़ेगा कुछ इस तरह, ठीक है। कुछ इस तरह से हम लोगों को ये देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप लोग इसमें इंपोर्ट कर लो यार, कैसे करके करना है भाई लोग अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट आई थिंक आप लोग राम लिखो यार, इधर क्या ही जाता है, ठीक है। कॉन्स्ट राम इज इक्वल टू रिक्वायर REQUIRE रिक्वायर, सॉरी रिक्वायर आ जा भाई, रिक्वायर। फिर उसके बाद ये जो है हमारा / कॉमन module.js, ठीक है, कॉमन module.js। फिर उसके बाद console.log, क्या करना है भाई लोग, console.log आप लोग जैसे ही राम करोगे फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हो आपका A1 था, B2 था, A1 था, B2 था। यही होता है हमारा कॉमन JS के अंदर एक्सपोर्ट करने का तरीका, ये होता है हमारा इंपोर्ट करने का तरीका, ठीक है। कॉमन JS के अंदर हम लोग ऐसे करके इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट कुछ इस तरह से करते हैं, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल मैं क्या देना चाहूँगा ना, लेट A इज इक्वल टू 56, मैंने क्या करा, लेट A इज इक्वल टू 56 एक्सपोर्ट, नॉट एक्सपोर्ट, module.export, ठीक है। module.export करना पड़ता है, ठीक है। module.export मैंने ए किया, module.export इज इक्वल टू ए किया तो आप लोग सिंपली देख सकते हो मैं इधर एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है। मैं इधर क्या करूंगा, एक्सेस कर पाऊंगा, कैसे भाई लोग, कॉन्स्ट A इज इक्वल टू रिक्वायर, क्या करना है भाई लोग, मेरे को रिक्वायर करना है, ठीक है। रिक्वायर में जैसे ही इसको / करूंगा, ठीक है, / common.js मैंने जैसे ही किया फिर उसके बाद console.log ये करूंगा तो आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा 56 भी आ गया, विदाउट सरप्राइज है 56 भी आ गया, देखो 56 आया कि नहीं, ये इज इक्वल टू 56 था, फिर उसके बाद 56 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या है ना, अगर हम लोगों को मॉड्यूल यूज करना है, ES6 मॉड्यूल यूज करना है तो हम लोग इधर क्या करेंगे, टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल लिखेंगे, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड्यूल हो जाएगा। अगर हमें कॉमन JS को यूज करना है ना तो इस टाइप को रिमूव कर देंगे। अब मॉड्यूल का कोड क्या है आप लोगों को पता है, ठीक है, ये होता है हमारा मॉड्यूल का कोड जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करके लिखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये जो कॉमन JS का कोड जो है ये है हमारा, ठीक है, रिक्वायर करके लिखते हैं हम लोग, क्या करके भाई लोग, रिक्वायर करके। तो इस बात को समझना जरूरी था, तो आई थिंक मैंने अच्छे से समझा लिया। अगर आप लोगों को कुछ कंफ्यूज है तो प्लीज़ लीव द कमेंट, आप लोग कमेंट में बोल सकते हो, मैं फिर से एक नई वीडियो में आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।